आरटीआई एक्ट 2005 एक्ट नंबर 22 और 2005 चैप्टर 2 की धारा 5। धारा 5 में है लोक सूचना अधिकारियों का पद नाम। डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। इसकी उपधारा 1। धारा 5 की उपधारा 1 कहती है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस एक्ट के अधिनियमन के 100 दिन के भीतर, कितने दिनों के भीतर? 100 दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हो, उतने व्यक्तियों को डेजिग्नेट करेगा, उनको उनके पद संभालने के लिए प्रदान करेगा। उपधारा 2 में है कि उपधारा 1 के उपबंधों पर, मतलब धारा 5 की उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस एक्ट के अधिनियमन के 100 दिन के भीतर 100 दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस एक्ट के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए पदाभित करेगा, डेजिग्नेट करेगा। इसका परंतु के उपधारा 2 का ये परंतु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति किसी केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में 5 दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी। कितने? 5 दिन की अवधि संगणना करने में धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में 5 दिन और जोड़ दिए जाएंगे। उपधारा 3 कहती है कि यथास्थिति प्रत्येक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्त सहायता प्रदान करेगा। उपधारा 4 कहती है कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, उतने सहायता अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा। कौन कर सकेगा? केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी। उपधारा 5 है कि कोई अधिकारी जिसकी उपधारा 4 के अधीन सहायता चाही गई है उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस एक्ट के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अधिकारी को यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा। अब आ जाते हैं धारा 6 पर। यह कहती है सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध, रिक्वेस्ट करना, सूचना प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट। धारा 6 उपधारा इसमें है 1। यह कहती है कि कोई व्यक्ति जो इस एक्ट के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से, तो हिंदी या अंग्रेजी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है राजभाषा में ऐसी फीस के साथ जो विहित की जाए देगा। क में है संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी। ख में है यथास्थिति केंद्रीय सहायता लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। परंतु है इसका कि जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है वहां केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
या राज्य सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्त सहायता मौखिक रूप से ही दे देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके। उपधारा 2 कहती है कि सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। सूचना के लिए अनुरोध करने वाला जो आवेदक है, सूचना का अनुरोध करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए ही आवश्यक हो उसके अलावा। उपधारा 3 कहती है कि जहां कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है, पहला जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, दूसरा जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है, वहाँ वह लोक प्राधिकारी जिससे ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को जो समुचित हो उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को क्या करेगा, तुरंत सूचना देगा, इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन। फिर इसमें परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण ट्रांसफर यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 5 दिनों के पश्चात वह नहीं किया जाएगा। 5 दिनों के बाद किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा क्या, आवेदन का अंतरण।